फैक्ट्स एंड हम अभी देख कर आए हैं धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज। हम यहाँ पे करेंगे एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू, कोई भी स्पॉयलर्स नहीं मिलेंगे तो आप देख सकते हैं ये वीडियो, एंड हम अपनी रेटिंग देंगे और हमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो कुछ भी ज़्यादा कहना स्टोरी के बारे में, यहाँ पे काफ़ी कुछ रिवील करेगा, तो विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ समरी एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस वीकेंड जा रहे हैं ये मूवी देखने। जा तो रही हैं आप, हाँ, लेकिन जा तो रही हैं पर फिर भी अगर आपको मतलब अभी क्यूरियोसिटी हो रही है तो दिस रिव्यू डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। तो स्टोरी की बात करें मतलब तो इसमें हमें जसकीरत सिंह रंगी के बारे में पता चलता है। स्टार्ट करते हैं हम जसकीरत सिंह रंगी के बारे में, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी बैक स्टोरी क्या है, वो क्यों धुरंधर प्रोजेक्ट का पार्ट बने, ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद हम वापस शिफ्ट हो जाते हैं लियारी में। अब रहमान डकैत की वहाँ पे मौत हो चुकी है, वहाँ की क्या डायनामिक्स चेंज हुए हैं, वहाँ की जो गैंग वॉर थी उसका क्या सीन है, और उज़ैर बलोच क्या वहाँ के नए गैंग लीडर बन पा रहे हैं या नहीं, या फिर हमारे हमज़ा ही वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं लियारी को, कराची को, ये सब देखने को मिलता है। उसके अलावा बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं सब हैं, उसके अलावा कुछ लोग जो कि जसकीरत की पास्ट लाइफ का हिस्सा थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या ट्विस्ट लेकर आते हैं मूवी में ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो दैट वाज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई थिंक यूड ऑल्सो लाइक इट व्हेन यू वॉच द मूवी। उसके अलावा अगर रैप अप करने की बात करें तो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कि क्या हमज़ा बदला ले पाएंगे, उनकी डायरी में जो इतने सारे लोगों की लिस्ट है क्या सबसे वो रिवेंज ले पाएंगे या नहीं, कैसे वो रिवेंज लेंगे, कितना वो इंटरेस्टिंग रहेगा। मेजर इकबाल जो वहाँ के मतलब इस स्टोरी के अब सबसे बड़े विलन वही हैं, उनसे हमज़ा रिवेंज ले पाएंगे या नहीं, उनके बारे में और पता चलेगा, मेजर इकबाल के बारे में भी। इसके अलावा हमें ये पता चलेगा कि क्या बड़े साहब हैं मूवी के अंदर या नहीं है, या वो कौन है बड़े साहब, कौन है बड़े साहब, कौन है बड़े साहब। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके बाद से सबसे बड़ा देश के अंदर जो क्वेश्चन था वो यही था कि बड़े साहब कौन है जी। सो उसका जवाब हमें मिलता है या नहीं मिलता है ये भी हमें मूवी के अंदर पता चलेगा जी। एंड फाइनली हमज़ा क्या कभी वापस इंडिया आ पाएंगे या नहीं, कुछ भी और कहना स्पॉइलर होगा। तो दिस इज मोटा मोटा जो भी movie is all about. Coming to the parts we like about the movie, the first thing is acting. सारे एक्टर्स ने एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है, टॉप नॉच एक्टिंग की है। आदित्य धर ने सबसे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करवाई है। ये बात हमने पहले भी पिछली मूवी में के रिव्यू में भी मेंशन की थी कि सारे कैरेक्टर्स ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है और सभी अपने रोल के साथ में जस्टिफिकेशन करते हैं। स्पेशल मेंशन टू रणवीर सिंह। हमने पिछली मूवी में कहा था कि वो थोड़े से सबड्यूड लगे हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें उनकी पूरी रेंज दिखाई दी है। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है कि हमजा क्यों डिफरेंट है जसकीरत से। फिर इसके अलावा जो हमारे बाकी के कैरेक्टर्स हैं जैसे कि आर माधवन हैं, अर्जुन रामपाल हैं, सारा अर्जुन है, इन सब ने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पकड़ा है और सब लोगों ने अपने अपने जितनी भी उनको रेंज मिली है, जितने भी उनको स्टोरी में डायलॉग्स मिले हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किए हैं और बहुत अच्छा काम किया। द साइड कैरेक्टर्स आल्सो राकेश बेदी, गौरव गेरा और एक और दो कैरेक्टर्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं जो जसकीरत की पास्ट लाइफ से हैं, वो भी मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी लगी एंड डेफिनेटली वो एक स्पार्क ऐड करते हैं मूवी में। Right. Now coming to the second part that we like about the movie is Aditya Dhar and his thought of creating this universe of this movie. उन्होंने अपने माइंड में वो ही वॉज वेरी क्लियर कि हर एक कैरेक्टर क्या करेगा, तो उन्होंने हर एक कैरेक्टर का एक कैरेक्टर आर्क दिया था जो कि उन्होंने स्टार्ट भी किया है और एंड भी कंप्लीट हुआ है इस मूवी में। कंक्लूजन मिलता है, हर कैरेक्टर को कंक्लूजन मिलता है, हर कैरेक्टर डेवलप किया जाता है, उसकी पूरी रेंज आपको दिखती है। मतलब बहुत कम मूवीज होती हैं जिसमें हर कैरेक्टर को जस्टिफाइड किया जाता है। सो हैट्स ऑफ टू आदित्य धर एंड हिज राइटिंग फॉर डूइंग दैट। And third part that we liked about the movie is of course the music. शाश्वत सचदेव has done it again. पता नहीं उन्होंने कितने गाने बनाए एंड सब इतने अच्छे कैसे बनाए हैं। तो सेकेंड एल्बम में भी बहुत ही बढ़िया गाने हैं। सारे गाने अच्छे से ब्लेंड हुए हैं नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन एल्बम अगर आप ऐसे इंडिविजुअली सुनेंगे तो there are masterpieces in this album also. So I think Aditya Dhar and Shashwat both have taken this movie to a next level. Yeah. So kudos. Now coming to the parts which could have been a bit better in the movie. First thing is the pacing of the movie and the length. जो मूवी है वो 3 घंटे
49 मिनट की है। सीबीएफसी के कट्स के बाद ये इतना हुआ है, उससे पहले 3 घंटे 55 मिनट की थी। लेकिन कहीं कहीं पे मूवी देखते वक्त आपको ऐसा लगता है कि ये जो सीन्स हैं ये थोड़े शायद एडिट हो सकते थे। अगर एडिटिंग थोड़ी सी क्रिस्प और होती तो मूवी थोड़ी सी और टाइट होती। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये पार्ट हो रहा है, हमें पता है इसमें होना ही आगे है, बढ़ा हुआ। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी सी मुझे लगता है एडिटिंग और क्रिस्प हो सकती थी, उससे थोड़ा सा रन टाइम छोटा होता और इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़ता। Exactly. पहली मूवी में हमें ऐसा नहीं लगा था, हाँ। ऑल्दो पहली मूवी का भी रन टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन किसी भी पर पार्ट सारे में सीन्स एंगेजिंग थे उस Correct. मूवी में काफी। इसमें कुछ कुछ सीन्स हैं जो उतने एंगेजिंग नहीं है, आपका ध्यान फोन पे जा सकता है या आप अपने पॉपकॉर्न पे ध्यान दे सकते हो। तो वही है, थोड़ा सा कुछ कुछ सीन्स में और थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते तो शायद ज्यादा मजा आता। सेकंड पॉइंट इज द डबिंग एंड साउंड इश्यूज इन द मूवी। Yeah. हो सकता है कि सीबीएफसी के लास्ट मिनट्स कट्स की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन हमें मूवी में कई कई जगह ऐसा दिखता है जहां पर करेक्टर बोल कुछ रहा है और हमें सुनाई कुछ और दे रहा है। डबिंग शायद उतनी अच्छी नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल सारा अर्जुन का एक सीन है जिसमें कि वो रो रही हैं, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट सीन है और Right. उसमें उनके डायलॉग्स क्लियरली नहीं नहीं समझ सुनाई आते देते हैं। हैं। डबिंग में उनको वो सिस्कियां ज्यादा लेनी है, लेकिन एक्टिंग जो है उनकी उतनी सिस्कियों वाली नहीं है। तो डेफिनेटली डबिंग में जो है कुछ तो गड़बड़ हुई है। दूसरा, साउंड मिक्सिंग भी हमें कहीं कहीं जो है गड़बड़ लगी है। फॉर एग्जांपल कुछ फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं जिसमें कि गन्स की आवाज ही सबड्यूड हो गई है, म्यूट कर दी गई है, जबकि वहां पे इजीली दिख रहा है कैरेक्टर जो है वो गन चला रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है उसकी। कहीं पे गाने अब्रप्टली बंद कर दिए गए हैं। मतलब समझ आता है कि जैसे चैप्टर क्लोज हो रहा है तो गाना बंद होगा, लेकिन सीन्स के बीच में गाने अब्रप्टली बंद हैं। कुछ भी फेड आउट नहीं है, कुछ भी उस तरह से अच्छे से मतलब मिक्सिंग नहीं हुई है। तो वो थोड़ा हमें लगा कि कुछ और थोड़ा बेटर हो सकता एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज सीबीएफसी। भाई अगर आपको गालियां म्यूट करनी है तो आप सारी गालियां म्यूट करो। ये सब्जेक्टिव गालियां म्यूट करना क्या है कि कहीं पे तो बीसी उन्होंने म्यूट कर दिया है, कहीं पे बीसी खुलेआम चल रहा है। तो ये क्या है? प्लस अगर आपने किसी मूवी को ए रेटिंग दी है तो उसका मतलब ये है कि एडल्ट्स ही देखने आने वाले हैं उस मूवी को। अगर उसमें आप इतनी बर्बरता दिखा रहे हो मूवी के अंदर और उससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये छोटी मोटी गालियों से आपको क्या इशू हो सकता है? अगर करना है तो भाई सारी कट करो, नहीं तो एटलीस्ट हमें मूवी एंजॉय करने दो कंप्लीटली, क्योंकि वो ना फ्लो तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है मूवी का। कंक्लूड आवर रिव्यू रेटिंग। इस मूवी को आप एज अ स्टैंड अलोन मूवी मत देखो। ये मूवी आप कंप्लीटली इस तरह देखो कि 7 घंटे का उनके पास स्क्रीन टाइम था, उसको उन्होंने कट नहीं किया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस मूवी को आप अलग से मत देखो, इस मूवी को आप एक्सटेंशन देखो पहले पार्ट का। तो मैं इस मूवी को कंबाइंड रिव्यू देना चाहूंगा। धुरंधर को मैं रिव्यू देना चाहूंगा, ना कि धुरंधर द रिवेंज को। एग्जैक्टली, आई थिंक इट शुड बी 4 out of 5। आई एग्री विद द इट्स अ मस्ट वॉच। आप जाइए, ज़रूर जाइए सिनेमा घरों में ये मूवी देखने। एंड आदित्य धर ने कुछ पोस्ट क्रेडिट के बारे में डाला है, तो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, वो उतना कुछ क्रेजी नहीं है। क्रेडिट सीन्स आप देख सकते हैं। हाँ, क्रेडिट्स इज वेरी गुड एंड वो देखना भी चाहिए, बट पोस्ट क्रेडिट नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। एंड हम बनाने वाले हैं एक वीडियो जिसमें हम स्पॉयलर्स के साथ अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप मूवी देख कर आइए एंड डू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर रिव्यू विद द स्पॉयलर्स included. So please subscribe to our channel, like this video अगर आपको ये अच्छी लगी, share to your friends अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, and thank you for watching. Bye bye.